हूँ प्रतीक्षा चतुर्वेदी और कमेंट के का राउंड 2 भी स्टार्ट हो चुका है। अब दो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो आपको कमेंट के थ्रू मिलते हैं, पहला है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और दूसरा है एमएस रमैया। इनका कंपैरिजन भी करेंगे, उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आपके लिए सही चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्योंकि देखो अभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप ऑटो अपग्रेड हो जाओगे। राउंड 3 में ऑलरेडी जो है आप चले जाओगे, अगर आप जनरल मेरिट से पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। बाकी राउंड 2 में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, शेड्यूल में क्या है, ये सारी बातें हम कर लेते हैं। तो देखो, आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी है, आपको अपनी प्रेफरेंस एडिट करनी है या फिर चेंज करनी है, चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसके लिए आपके पास जो डेट है वो है कल 5 अगस्त दोपहर के 2 बजे से दोपहर के 2 बजे 6 अगस्त तक। तो वेट नहीं करना है, आप कल के दिन ही चॉइस फिलिंग कर लो। अब कैसे करनी है चॉइस फिलिंग, अपनी रैंक और कैटेगरी के हिसाब से ये जानना चाहते हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना, विजिट कर लो। हमारी वेबसाइट है studentkhbri.com। आप यहाँ पर जाओगे, आपको इंजीनियरिंग के सेक्शन में प्रेडिक्टर्स दिखेंगे। 2 स्टेप में आपकी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग हो जा रही होगी। यहाँ पे आपको कॉमेड के का प्रेडिक्टर दिखेगा। देखो, अब आपके पास राउंड 2 में क्या बेनिफिट है कि अब बाहर के स्टूडेंट्स हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स हैं। तो क्या बेनिफिट है आपके पास कि यार मैं अपनी रैंक और कैटेगरी पे पता लगा लूं कि एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस मुझे मिल रहे हैं। तो देखो, आपको सिंपली अपनी रैंक पुट करनी है यहाँ पे। मान लो तुम्हारी रैंक आ रही है 45,000, हमने जो है पुट कर दी। एक सेकेंड रुकना है ना, यहाँ पे हमने 45,000 पुट कर दिया। जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सेलेक्ट कर लो। बस कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको यही सेलेक्ट करना है। कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट कर दो। ईयर, जेंडर, ब्रांच, सारी चीजें सेलेक्ट करके प्रेडिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब देखो, फर्स्ट राउंड में अलग कट ऑफ रहेगा, सेकेंड राउंड में अलग कट ऑफ रहेगा। उसके हिसाब से पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उन कॉलेज में जो आपको मिल रहा है, जैसे CMR है, आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिलेगी, क्या क्लोजिंग रैंक रही थी, किस राउंड में मिलेगी, किस कोटा के थ्रू मिलेगी, सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ से फटाफट से अपने लिए लिस्ट बना लो कि मुझे जो ब्रांच चाहिए मेरी रैंक पे कौन कौन से कॉलेज में सेकेंड राउंड में मिल रही है। अब उसके बाद चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो यार चॉइस टूल्स के सेक्शन में जाओ। यहाँ पे आपको कमेंट के का चॉइस फिलिंग टूल दिखेगा, बहुत ही जरूरी है। सेकेंड राउंड में आपके पास मौका है, आप रेजिडेंट है कर्नाटका से, तो आपके पास मौका है कि आप अपनी रैंक पे कॉलेज चले जाओ। नहीं तो थर्ड राउंड में वापस से कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो जिनको बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट उठा लो, और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड में क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डली हैं। आपको अभी मैं बता दूंगी थर्ड राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। देखो, हमने क्या किया, गो टू टूल पर गए। देखो, इन टूल्स को बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, तो आपने सिंपली अपनी रैंक पुट करनी है। अब यहाँ पे मान लो रैंक अगेन 46,000 है, ठीक है। आपकी कैटेगरी हमको क्या सेलेक्ट करना है, कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं इसलिए हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट कर लो, कोई कोटा लग रहा है, कोटा पुट करके जनरेट चॉइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच पार्टिसिपेट कर रही है कर्नाटक कमेंट के की काउंसलिंग में, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब ऑलरेडी आपने प्रेडिक्टर से पूछा हुआ है कि आपको सेकेंड राउंड में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से मिल रहे हैं, पूरी लिस्ट है आपके पास। आपको सिंपली क्या करना है, जो भी कॉलेज, जो भी ब्रांच बता रहा था हमारा प्रेडिक्टर, आपको वो सेलेक्ट कर लेने हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, लिस्ट को गो थ्रू कर लिया और प्रेडिक्टर ने जो भी मुझे कॉलेजेस बताए हैं वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या किया, व्यू पे क्लिक किया। अब देखो, जो भी ऑप्शन रेड आ रहे हैं इसका मतलब ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच, यार आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आपको 42,000 पे तो नहीं मिल पाएगी, वो भी CSC DS जैसी ब्रांच, तो इसलिए आपको यहाँ पे रेड दिख रहा है। बाकी जो भी कॉलेज आपको, अगर कोई कॉलेज अब इस केस में येलो नहीं है दिखता है, तो इसका मतलब होता है हो सकता है आगे आने वाले राउंड में आपको मिल जाए। बट अगेन, जो भी ग्रीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले कॉलेज की ये ब्रांच आपको मिल जाएगी अगर आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करोगे। तो उसके लिए आप बस ऑटोमेटिक सॉर्ट पे क्लिक कर दो, सो दैट ये करेक्ट ऑर्डर में, रैंक के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाए और आपकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर है वो बिल्कुल सही हो जाए। हो गई चॉइस फिलिंग, बन गई। तो जो भी कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं, जो भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कंपटीशन थोड़ा सा कम है सेकेंड राउंड में, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग बिल्कुल सही तरीके से कर लो। यार डोमिसाइल है तो क्यों नहीं फायदा उठाएं। अब जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, आप अगर कर्नाटका के नहीं हैं तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब आओगे आप चॉइस फिलिंग टूल पे, तो
यहाँ पे राउंड्स में जो है आपको सेकेंड राउंड जो है की जगह थर्ड राउंड सेलेक्ट कर लेना है। ऑलराइट, एक सेकेंड मैं बताती हूँ कहाँ पे। आपने यहाँ प्रेडिक्टर खोला, ठीक है, प्रेडिक्टर पर आए, गो टू प्रेडिक्टर पे गए और यहाँ पे राउंड में आपको थर्ड राउंड सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, चॉइस फिलिंग टूल पर जाना, उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करके आप अपने लिए चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं थर्ड राउंड के लिए। तो दोनों स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब चलते हैं जो हम कॉलेज कंपैरिजन कर रहे थे कि बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग या फिर एमएस रमैया, इन दोनों में आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो यार देखो, एक चीज़ ये भी है कि पहले आपको ध्यान ये भी देखना, एक बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, दूसरा बीएमएस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रैंक पर भी सीएससी मिल जाएगी। लेकिन बेटर इन दोनों में से कौन सा है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, इसीलिए कम रैंक पे मिलती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। तो हमेशा पहले तो अगर आप चॉइस टूल यूज़ करोगे तो कोई डाउट ही नहीं आएगा, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो हमेशा कॉलेज कोड ज़रूर चेक कर लेना। ऑलराइट, चलो, बीएमएस और एमएस आरआईटी या फिर एमएस रमैया जो है वो दोनों एब्सोल्यूट बेस्ट कॉलेजेस हैं। आरवीसी के बाद इन दोनों का ही नंबर आता है, तो इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले चलो, स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1946 का है। आप यहाँ पे देखेंगे एमएस रमैया 1962 का स्टैब्लिशमेंट है। दोनों को नैक का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। एनआईआरएफ की रैंकिंग एमएस रमैया की 75 की है। एमएस रमैया का कैंपस भी दो है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अब अगर बात करूं मैं फ़ीस की, तो फ़ीस कहीं ना कहीं एमएस रमैया की थोड़ी ज़्यादा है, 18 से 20 लाख तक की है। ट्यूशन फीस जो है वो आती है 1 साल की 3.32 लाख, और यहाँ पे 2.8 लाख 1 साल की ट्यूशन फीस आती है। और ओवरऑल कॉस्ट इंक्लूडिंग हॉस्टल, आपका पूरा जो बजट है वो कहीं ना कहीं 15 लाख तक जाता है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप वगैरह क्या मिलते हैं। यार दोनों जगह आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डिफेंस स्कॉलरशिप, एल्यूमिनाई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आपको एनएसपी के पोर्टल के थ्रू भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोई स्टूडेंट्स हैं ईडब्ल्यूएस वगैरह कैटेगरी से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, आपकी मेरिट अच्छी है तो भी आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाती है। बाकी प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट एमएस रमैया और यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है वो बात कर लेते हैं। मीडियन सैलरी आपको कहीं ना कहीं बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में टॉप 50% स्टूडेंट्स की 10 LPA तक की दिखती है। 51 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा। अब ये किसकी है, CS IT EC जैसी ब्रांच की है। अब यहाँ पे एवरेज सैलरी 11.4 LPA की है और टोटल कहीं ना कहीं 775 इंटर्नशिप्स ऑफर हुए हैं। अब बात कर लेते हैं एमएस रमैया के, तो एवरेज सैलरी यहाँ पे कहीं ना कहीं 7.66 LPA की है, 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज है और जॉब ऑफर्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा है, 1892 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपेयर करें अगर हम बीएमएस से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एवरेज सैलरी जो है कम देखने को आपको मिलेगा। बट अगेन कैंपस बड़ा है, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो आप अगर फर्स्ट ईयर से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, तो दोनों जगह ही आप अच्छी इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो और बाद में प्लेसमेंट भी बेटर मिल सकती है। अब कॉमेट के की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सीएससी जैसी ब्रांच आपको बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं 1600 तक मिलेगी, AIML 3200, इन्फो साइंस या डेटा साइंस कहीं ना कहीं 3000 क्लोजिंग रैंक रहने के चांसेस रहते हैं। बाकी एमएस रमैया में यही 5321 है, AIML 5800 और 5610 कहीं ना कहीं क्लोज हो जाता है एमएस रमैया में डेटा साइंस जैसा ब्रांच। बीएमएस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे कंप्यूटर साइंस थोड़ी सी कम रैंक पर ही क्लोज हो जाती है, मतलब कंपटीशन थोड़ा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो क्या आपको लोअर ब्रांच लेनी चाहिए? यार देखो, लोअर ब्रांच से आपके पास बेटर ऑप्शंस भी हैं। अगर मैं बात करूं CSIT जैसी ब्रांच है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हो AIML डेटा साइंस, ये सारी ब्रांचेस अगर आपको मिल रही हैं आप ले सकते हो। उसके बाद अगर जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली आपको क्या 12th के बेसिस पे कोई अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं या फिर आपको जैसे जैसे कॉलेजेस की लिस्ट में बताती जाऊंगी 5 लाख 5.5 लाख यही सारे पैकेजेस आपको देखने को मिलेंगे। मैंने कमेंट के पे बहुत सारी वीडियोस बनाए, आप चैनल पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा कि कॉलेजेस की लिस्ट जितनी लंबी होती जाती है पैकेज उतने ही कम होते जाते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ कॉमेट के। तो इसलिए आपके पास और भी ऑप्शन है। बेंगलोर जैसी लोकेशन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, दिल्ली जैसे लोकेशन, NCR गाजियाबाद में प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन
ऑप्शन होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। तो वो कॉलेज आपकी लोकेशन बजट के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आप studentkhabri.com विजिट कर सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.